हेलो फ्रेंड्स, मॉनिटर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मलेरिया लाइफ साइकिल। सो फ्रेंड्स, पहले भी हम वीडियो में पढ़ चुके हैं मलेरिया का लाइफ साइकिल। बहुत ही शॉर्ट पढ़ा है हमने, उसे लॉन्ग में नहीं पढ़ा है, उसे डिस्क्राइब करके नहीं पढ़ा है हमने। तो पहले भी मलेरिया के वीडियोस बन चुके हैं फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। उसमें मलेरिया को पूरी एक्सप्लेनेशन की गई है विद लाइफ साइकिल। तो आज की इस वीडियो में हम लाइफ साइकिल को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे और समझेंगे कि मलेरिया का लाइफ साइकिल कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सो मलेरिया का जो लाइफ साइकिल है फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और जो जो स्टेप आते हैं मलेरिया पैरासाइट में उसको थोड़ा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। ठीक है, सो आप जानते हैं मलेरिया पैरासाइट के अंदर जो हमारे मलेरिया पैरासाइट के जो जीनस और स्पीसीज़ हैं, बेसिकली जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है, तो हम लिखते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, एंड प्लाज्मोडियम ओवल एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम जो बेसिकली हमारा फैल्सीपैरम और वाइवेक्स होता है फ्रेंड्स, ये क्या होते हैं? मोस्ट इन्फेक्टिव होते हैं। ठीक है, मतलब 90% इन्फेक्शन कॉज करते हैं ह्यूमंस के अंदर। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लाइफ साइकिल की। सो लाइफ साइकिल जो है हमारा इसका, सपोज कीजिए यहाँ पे एक मॉस्किटो है। ठीक है, मॉस्किटो जो है फ्रेंड्स, ये क्या करता है? हमारा जो एनाफिल्स मॉस्किटो है फ्रेंड्स, वो क्या करती है? मलेरिया कॉज करती है। ठीक है, सो लाइफ साइकिल के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स, स्पोरोजोइट्स होते हैं। सो दीज स्पोरोजोइट्स आर प्रेजेंट इन दी इन्फेक्टेड मॉस्किटो। ठीक है, दैट इज एनाफिल्स मॉस्किटो। सो दीज स्पोरोजोइट्स सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये मॉस्किटो के सिलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। आप जानते हैं ना, जो माउथ में तो सलाइवा होता है, उसके जो सिलाइवरी ग्लैंड है उसके अंदर ये स्पोरोजोइट्स पाया जाता है। ठीक है, एनाफिल्स मॉस्किटो के अंदर। सो देन मॉस्किटो क्या करेगा फ्रेंड्स? बाइट करेगा। किसको बाइट करेगा? ह्यूमंस को। ठीक है, बाइट ह्यूमंस। अब क्या करता है, जो मॉस्किटो होते हैं बेसिकली, जो अभी विंटर वेकेशन होता है उस टाइम पर क्या होता है, मॉस्किटो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो होते हैं, जो एनाफिल्स मॉस्किटो होते हैं, वो क्या करते हैं कि ह्यूमन बींग्स को क्या करते हैं? बाइट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो उनके स्पोरोजोइट्स हैं, ठीक है, वो ह्यूमन्स में आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो ह्यूमन बाइट करता है मॉस्किटो, देन उसके बाद क्या होता है कि जो स्पोरोजोइट्स होंगे ये ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे। सपोज कीजिए ये आपका हैंड है, यहाँ पर मॉस्किटो ने बाइट किया, यहाँ पे आपके कई सारे वेन्स होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर इंजेक्ट करने के बाद वो जो स्पोरोजोइट्स एंटर हो रहे हैं आपके हैंड के अंदर, वो क्या होंगे? आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद क्या होगा? जो लीवर सेल्स होगी, लीवर सेल्स तक वो पहुंच जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर स्पोरोजोइट्स जो है वो लीवर सेल तक पहुंच जाती हैं तो हम उसको हाइफोजोइट्स कहते हैं। अब मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगी किस तरीके से जाता है वो। सपोज कीजिए ये आपका लीवर सेल है। ठीक है, लीवर सेल यहाँ पे क्या हुआ, इस टर्म को हम करेंगे हाइफोजोइट्स। ठीक है, हाइफोजोइट्स स्टेज कहेंगे। देन क्या होता है, ये हमारा लीवर सेल है। लीवर सेल क्या करेगा? यहाँ पर जो स्पोरोजोइट्स हैं ये पेनिट्रेट करेंगे। ठीक है, पेनिट्रेट करने के बाद जो स्टेज आएगा ये क्या आएगा? हाइफोजोइट स्टेज आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स,
जो ये हमारा लीवर सेल है, इसके अंदर क्या होगा, जो स्पोरोजोइट्स होंगे वो एंटर हो जाएंगे, ठीक है। तो स्पोरोजोइट्स क्या है, एंटर हो गए किसके, इन दी लीवर सेल के। अब लीवर सेल के स्पोरोजोइट्स एंटर हो गए हैं तो ये क्या होंगे, सपोज कीजिए ये लीवर सेल है, ये स्पोरोजोइट, तो ये कुछ इस तरीके से एंटर हो गए हमारे लीवर सेल के अंदर, ठीक है। अब ये लीवर सेल के अंदर एंटर हो गए हैं फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि इसका जो अगला स्टेज आएगा वो क्या होगा, लीवर सेल के अंदर ही अब ये चल रहा है साइकिल, ठीक है। जो भी आप ये डायग्राम देख रहे हो, ये लीवर सेल के अंदर चल रहा है ये। देन क्या होगा, ये जो स्पोरोजोइट था, ठीक है, स्पोरोजोइट का सिर्फ एक सेल था, यहाँ पे एक न्यूक्लियस था, इसने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसने क्या किया, दीज सेल्स आर मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 4 से फिर 8, 6 से 8, ये क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। ये सेल्स मल्टीप्लाई करती रहेंगी। अब क्या होगा फ्रेंड्स कि जो सेल है, सपोज कीजिए जो लीवर सेल है, एक लिमिट तक यहाँ पर सेल मल्टीप्लाई हो सकता है। अब यहाँ पर जो सेल्स है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बर्स्ट हो जाएंगी, तो जो बर्स्ट सेल्स होंगी वो क्या रिलीज़ करेंगी, मीरोजोइट्स रिलीज़ करेंगी, ठीक है। तो जो मीरोजोइट्स हैं उनका जो शेप होता है वो पियर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे इस शेप की जो मीरोजोइट्स हैं वो यहाँ पे रिलीज़ होंगी, तो ये पियर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर मलेरिया फाल्सीपैरम है या मलेरिया वैवैक्स है, तो इन दोनों में से डिफरेंट अमाउंट में मीरोजोइट्स रिलीज़ होती हैं, ठीक है। तो जो अगर प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम है तो वो कितने क्वांटिटी में मीरोजोइट्स प्रोड्यूस करेगी वो उस पर डिपेंड करता है। अगर प्लाज्मोडियम वैवैक्स है तो वो कितने अमाउंट में रिलीज़ करेगी मीरोजोइट्स, वो उस पर डिपेंड करता है। तो अब तक ये है कि जो प्लाज्मोडियम वैवैक्स है, अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम वैवैक्स की, तो ये 10,000 मीरोजोइट्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और अगर बात करें प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम की, तो ये 30,000 जो है मीरोजोइट्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, जो मीरोजोइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं लीवर सेल से, तो वो मीरोजोइट्स क्या होंगे, अफेक्ट करेंगे आरबीसीज को, ठीक है। आरबीसीज को अफेक्ट कैसे करेंगे, उसमें पेनिट्रेशन के थ्रू। तो आरबीसी सेल्स के अंदर वो एंटर करेंगे, ठीक है। जो मीरोजोइट्स होगी अब आरबीसीज के अंदर एंटर करेगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक नॉर्मल आरबीसी की और इन्फेक्टेड आरबीसी की। अब नॉर्मल आरबीसी का शेप तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, नॉर्मल आरबीसीज कैसी दिखती हैं, बाइकनकेव शेप की दिखती हैं आपको, ठीक है, कुछ इस तरीके की होती हैं नॉर्मल आरबीसी। और इन्फेक्टेड आरबीसी की बात करें तो आपको ऐसी दिखेंगी, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, ये आपका वैक्यूल है और ये शफ्टर डॉट्स हैं, ठीक है। तो इन्फेक्टेड और नॉर्मल आरबीसीज के बीच में ये डिफरेंस है। सो फ्रेंड्स अब क्या होगा, रिंग स्टेज होगी, ठीक है, और ईयरली ट्रोफोजोइड भी बोलते हैं इसको। सो इन द केस ऑफ प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम के केस में क्या होता है कि एकॉल स्टेज होता है, ठीक है, और ईयरली ट्रोफोजोइड्स। तो इसके अंदर क्या होता है, जो सेल होती है
वो क्या होती है, रिंग फॉर्मेशन होती है इसमें, ठीक है। ये आपको ऐसे रिंग फॉर्मेशन में दिखेगी। अमोइबॉइड स्टेज और लेट स्टेज भी, लेट ट्रोफोजोइड भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो अब आता है हमारा ईयरली सीजोंट और लेट सीजोंट। तो इसके बाद जो स्टेप आता है हमारा, जो ईयरली सीजोंट है और जो लेट सीजोंट है। तो ईयरली सीजोंट के अंदर ये आपको दिखेगा, ये ईयरली है। ईयरली सीजोंट एंड लेट सीजोंट में क्या होता है कि इसके पास सेल्स होते हैं। तो ईयरली और जो सीजोंट है और लेट सीजोंट है, दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो फ्रेंड्स, सेल्स के अंदर कितना डिफरेंस है। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, जो लेट सीजोंट है, यहाँ पर आप अब देख रहे हो कि ईयरली सीजोंट और लेट सीजोंट डिफरेंस सेल्स क्या हैं। सो आफ्टर 24 to 48 आवर्स क्या होता है, ये सेल्स बस्ट हो जाती हैं और रिलीज़ करती हैं मीरोजोइड्स। तो जिस स्टेज पर मीरोजोइड्स रिलीज़ होते हैं वहाँ पर इलनेस अपीयर होती है ह्यूमंस के अंदर। यानी कि जब लाइफ साइकिल चल रहा होता है तो जो मीरोजोइड्स रिलीज़ का जो स्टेप है, वहाँ पर क्या होता है, जब मीरोजोइड्स रिलीज़ हो जाते हैं तभी इलनेस कॉज होता है ह्यूमंस बॉडी के अंदर। तो पता चलता है कि उसको कोई इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो कह सकते हैं कि कॉमन सा सिम्टम्स होता है, चिल्स होती है, फीवर होता है, स्वेटिंग होती है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि नॉर्मल कई सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिसके अंदर ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली पता नहीं लगा सकते कि ये मलेरिया पैरासाइट ही है, ठीक है। हम डायरेक्ट पता नहीं लगा सकते कि मलेरिया पैरासाइट है। तो एक कॉमन सिम्टम्स है जो मलेरिया के केस में भी देखा गया है। सो बेसिकली जो मीरोजोइड्स रिलीज़ होते हैं, ये अगेन क्या होता है, लाइफ साइकिल में स्टार्ट होता है। जैसे जैसे ये लाइफ साइकिल चलता रहता है, ठीक है। अब क्या होगा फ्रेंड्स, हमने देखा कि मीरोजोइड्स रिलीज एंड स्टार्ट अगेन द लाइफ साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाता है। एंड व्हेन दीज मीरोजोइड्स एंटर इन स्प्लेन, अगर ये स्प्लेन के अंदर एंटर कर जाती है और बोन मैरो के अंदर, देन ये क्या प्रोड्यूस करती है, मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर मीरोजोइड्स एंटर कर चुके हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर ये स्प्लीन के अंदर चले जाते हैं, बोन मैरो के अंदर चले जाते हैं, तो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जो होते हैं मेल और फीमेल, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, रिलीज करने स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपके मीरोजोइड्स हैं। ये कहाँ एंटर होंगे फ्रेंड्स, इंटरनल ऑर्गन्स में एंटर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ओके। ऑर्गन्स के अंदर एंटर होंगे तो मेल और फीमेल गैमेट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। अब क्या होगा फ्रेंड्स, जो मेल और फीमेल गैमेट्स बने हैं, ठीक है, तो ये जो है मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो गए हैं। एंड गैमेटोगोनी क्या होता है, दिस गैमेटोसाइट्स मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स एंटर इन ब्लड स्ट्रीम। तो गैमेटोगोनी क्या करते हैं, मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स हैं उनको क्या करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं, ठीक है। तो ये मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होता है, ये अगेन बाइट करता है मॉस्किटो और क्या करता है, ये साइकिल जो है फिर से स्टार्ट हो जाती है ह्यूमंस के अंदर। और जो गैमेटोगोनी होते हैं ये कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं करते हैं, ठीक है, कोई भी इलनेस कॉज नहीं करते, ठीक है, इलनेस कॉज नहीं करते। अब क्या है फ्रेंड्स, जो गैमेट्स हैं, गैमेट्स एंटर होंगे मॉस्किटो के अंदर, क्योंकि मॉस्किटो ने क्या किया है, ह्यूमन को फिर से बाइट किया है, ठीक है। तो जो गैमेट्स हैं वो एंटर कर गए हैं मॉस्किटो के अंदर जो ह्यूमन बॉडी के अंदर था, ठीक है। तो गैमेट्स कहाँ प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, तो गैमेट्स कहाँ प्रोड्यूस हुए हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर हुआ है। अगर ह्यूमन बॉडी के ऊपर मॉस्किटो बाइट करता है तो वो गैमेट्स क्या होगा, इनटेक कर लेगा, ठीक है। देन क्या होगा, ये प्रोड्यूस करेगा ऊकाइनेट, ठीक है, ऊकाइनेट प्रोड्यूस करेगा।
एंड देन oocyst प्रोड्यूस करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो oocyst है, oocyst का स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है, ये हमारा oocyst है। ये oocyst ना बर्स्ट हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से इसका मटेरियल बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये बर्स्ट हो गया। तो ये बर्स्ट होने पे क्या रिलीज करेगा? ये रिलीज करता है स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स रिलीज करेगा और ये स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट होगा मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में। ठीक है, फिर ये मॉस्किटो अगेन ह्यूमन को बाइट करेगा। देन क्या होगा? फिर से ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये साइकिल फिर से स्टार्ट होगा और क्या होगा? तो जो स्पोरोजोइट्स होंगे वो और ज़्यादा पैथोजेनिक हो जाएंगे। ठीक है, तो स्पोरोजोइट्स क्या है? मोर पैथोजेनिक हो जाएंगे स्पोरोजोइट्स और इन्फेक्शन कॉज करेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, सो बेसिकली क्या है कि ये थोड़ा लॉन्ग था। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मलेरिया पैरासाइट का, एक आपको जो लाइफ साइकिल उसकी जाननी है। तो मलेरिया पैरासाइट का जो लाइफ साइकिल होता है फ्रेंड्स, वो कुछ इस तरीके के होता है कि जैसे एक एनाफिल्स मॉस्किटो है, वो पहले से ही स्पोरोजोइट्स कैरी कर रही है अपने सलाइवरी ग्लैंड में। ठीक है, देन वो आपको बाइट करती है और जो इतना सारा साइकिल चला है वो आपकी बॉडी के अंदर चला है। जब तक आपकी बॉडी के अंदर गैमेट्स रिलीज नहीं हुए, मेल और फीमेल गैमेट्स, तो वो जो दो गैमेट्स हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स, वो क्या होता है कि आपकी बॉडी के, आपके ब्लड के सर्कुलेशन में है। अगर कोई अदर मॉस्किटो, कोई मॉस्किटो आपका ब्लड जो है वो इनटेक कर लेता है, ठीक है, आपको बाइट करता है, तो आपका जो ब्लड सैंपल है वो उसके पास जाएगा। ठीक है, उसके वो सक करेगा। ठीक है, देन वो किसी और को इंजेक्ट करेगा। ठीक है, तो वो क्या होंगे? स्पोरोजोइट्स और भी ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो स्पोरोजोइट्स और भी ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गए तो आपको इन्फेक्शन कॉज करेगा। ठीक है, इन्फेक्शन कॉज करेगा और इलनेस भी। ठीक है, सिम्टम्स भी आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स है वो उसके अंदर एंटर करता है एंड देन वो किसी और को बाइट करता है। तो ये जो स्पोरोजोइट्स है बेसिकली क्या है कि मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये लाइफ साइकिल हमारा यहीं पे फिनिश होता है। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।